Hi students, how are you? A warm welcome to you all to this chemistry session. So today's video is on properties of liquid state, and this is the one of the topic of states of matter. Here we are only going to solve MCQs. पहले मैं तुम लोग को शॉर्ट समरी बता दूंगी प्रॉपर्टीज का एंड देन हम लोग उसके MCQs सॉल्व करेंगे. ओके So let's start. So properties of liquid. What properties we are going to study is here? Vapor pressure, surface tension and viscosity. So vapor pressure short में बता देती हूँ. Vapor pressure क्या होता है? Suppose we have one container. Now in this container मैंने क्या किया है? I have kept water and now I am heating this. I am heating the water. तो हीट करने पे क्या होगा? वेपर्स आएंगे, वेपर्स विल गेट फॉर्म. सो H2O लिक्विड विल गेट कन्वर्ट टू H2O गैस. क्या होगा यहाँ पे? इवापोरेशन होगा. ओके, एंड गैस इज आफ्टर सम टाइम गैस विल ऑल्सो गेट कन्वर्ट टू लिक्विड. कंडेंसेशन होगा. कैसे होगा कंडेंसेशन? नाउ जैसे ही लिक्विड विल गेट कन्वर्ट टू गैस, गैस क्या करेगा? व्हाट गैस विल डू? गैस will acquire high kinetic energy, and because of high kinetic energy it will collide with each other as well as with walls of container. तो जब ये कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा, it is exerting the pressure on the walls of container. So in return कंटेनर के walls भी क्या करेंगे? उसके ऊपर प्रेशर exert करेंगे, and because of that pressure molecules will come closer to each other and it will get convert to liquid and condensation will occur. तो ये जो pressure create होता है, the pressure which is created because of vapors on the surface of liquid is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure. सिंपल है ना? सो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा. इक्विलिब्रियम होगा अटेंड, इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन will become equal to rate of condensation. Equilibrium will be attended, and at equilibrium जो भी वेपर का प्रेशर रहेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, that is known as vapor pressure. Okay, so let's see some MCQs on vapor pressure. The vapor pressure of liquid depends on two factors, that is temperature and nature of liquid. Means अगर liquid volatile है vapor pressure ज़्यादा, अगर liquid non volatile है less vapor pressure. टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो यहाँ पे क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. अब डी क्यों गलत है? देखो क्या बोला है? नाइदर द अमाउंट नॉर द टेम्परेचर बट ओनली नेचर ऑफ लिक्विड. तो सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पे नहीं डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर इज ऑल्सो द फैक्टर विच अफेक्ट. तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन रॉन्ग गया एंड इट विल बी बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स बिकॉज. जब भी हम लोग हाई हाइट पे जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो डिक्रीजेस. Now which of the following statement is correct if intermolecular forces in liquid A, B, C are in order? सबसे कम इंटरेक्शन A में है, फिर B में एंड सबसे ज्यादा है C में. सो जितना ज्यादा इंटरैक्शन उतना उसका लेस विल बी व्हाट? इवापोरेशन. कम इंटरैक्शन मोर विल बी द इवापोरेशन. जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन इज वीक, सो इजीली क्या हो जाते हैं? वेपराइज हो जाते हैं. यू कीप बॉटल ओपन ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर अल्कोहल का, तो फटाक से क्या हो जाएगा? वो इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि इंटरैक्शन कम है. वेयर एज इन वाटर इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर इजीली इवापोरेट नहीं होता है. सो
क्या आएगा ऑप्शन ए, इवेपोरेट्स मोर इजीली देन सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है? नाउ सपोज वी हैव द लिक्विड इन वन कंटेनर, ठीक है? तो लिक्विड कैसा होता है? लेयर्स में होता है। So I'll just draw the diagram. These are the surface molecules. ये surface molecules है and these are the bulk molecules. जो मैंने blue से बनाए हैं वो bulk molecules हैं. Now if you see bulk molecules, it are surrounded by all four sides. सब sides से surrounded है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, इट इज सराउंडेड बाय ऑल फोर साइड। बट अगर तुम सरफेस मॉलिक्यूल देखोगे, इट इज ओनली सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। इसके ऊपर फोर्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो सरफेस टेंशन कहाँ पे आता है? इट कम्स हियर। उन लोग मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे ऊपर से, ऊपर के साइड में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नहीं है। उन लोग इनसिक्योर है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। नाउ सपोज यू, इफ यू एक्सर्ट, यहाँ पे अगर तुमने लीफ डाल दिया, पेपर डाला, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा ऊपर, क्योंकि वाटर क्या करेगा? ऊपर के डायरेक्शन में उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? नाउ सपोज यू हैव टैप, टैप में तुम्हारा वाटर इज प्रेजेंट, ओके, वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द टैप। तो अभी यहाँ पे वाटर कैसा है? एक दूसरे से सराउंडेड है ना, मीन्स सबने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। बट जब भी ये वाटर टैप के बाहर गिरेगा तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे? इनसिक्योर हो जाएंगे वापस से, बिकॉज दे डोंट हैव टू मेक बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन। सो उन लोग क्या करते हैं? दे गेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड सबसे जो छोटा सरफेस एरिया होता है वो एक्वायर कर लेते हैं। सो ड्रॉप्स of liquid are always spherical, that is because of surface tension। और उन लोग spherical ही क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है that is the smallest area। तो जितना smallest एरिया रहेगा उतना चांसेस है ज्यादा बॉन्ड्स बनाने का, है ना? जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना बॉन्ड्स कम बनेंगे, बट जितना छोटा एरिया रहेगा उतने बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे। सो उन लोग क्या हो जाते हैं? स्पेरिकल। यू हैव ऑब्जर्व, यू ऑल ऑफ हैव मस्ट बीन ऑब्जर्व कि जो लिक्विड के जो ड्रॉप्स होते हैं, दे आर ऑलवेज स्पेरिकल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ वाटर स्पाइडर, मॉस्किटोज कैन क्रॉल ऑन वाटर। व्हाई? बिकॉज वो जो सरफेस टेंशन है, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर डालते हैं, फोर्स डालते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू गो इन बल्क। बट बल्क को भी, बल्क के पास में ज्यादा बल होता है, ज्यादा फोर्स होता है, उन लोग उसको अलाउ नहीं करते। तो वो क्या हो जाता है? ऊपर का जो लेयर होता है वो बाउंसी होता है, इसीलिए वाटर स्पाइडर कैन क्रॉल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर? सो अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन क्या होगा? सब लोग ने चाय बनाया रहेगा, चाय बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? पहले वाटर लेते हैं, उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं एंड देन वी ऐड टी लीफ। तो टी लीफ जो होती है वो इनिशियली क्या करती है? ऊपर फ्लोट करती है ना वाटर पे, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ यू, व्हेन वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल, तो बल्क के मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क में जाते हैं, बल्क के सरफेस में, सरफेस के बल्क में। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है। तो रुकती है क्या? टी लीफ स्टे ऑन द सरफेस? नो ना, इट गोज डाउन। इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, सरफेस लेयर एंड बल्क लेयर ऐसा कुछ रहता नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल ट्रैवल फ्रॉम अप टू बॉटम, बॉटम टू अप। बल्क सरफेस पे जाता है, सरफेस बल्क के अंदर आता है, सो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। जनरली लिक्विड ड्रॉप्स assume spherical shape because
Sphere has minimum surface area. Next question. Okay, no question. Next is viscosity. अब viscosity क्या होता है? Suppose अपने पास में ये swimming pool है, ठीक है? We have swimming pool. एक मिनट, मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ. I have swimming pool. Now ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ वो स्विमिंग पूल के मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स है जो कि स्टेबल है. ओके. नाउ वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन स्विमिंग पूल. तो वाटर कैसा प्रेजेंट होता है? लेयर्स में प्रेजेंट होता है. वाटर कहीं पे भी हो, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेयर्स. नाउ सिंस ग्राउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, दे डोंट मूव. बट वाटर के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? उनका टेंडेंसी है फ्लो करना, मूव करना. तो ये क्या करते हैं? इसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं और वो बोलते हैं लेयर को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, यू डोंट मूव, दे डोंट अलाउ मॉलिक्यूल टू मूव. बट लिक्विड का प्रॉपर्टी है फ्लो होना, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इट विल फ्लो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम मीन्स वाटर को फ्लो नहीं होना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को फ्लो होना है, बट ग्राउंड इज स्टेबल सो इट वांट मॉलिक्यूल टू बी स्टेबलाइज. उसके चक्कर में दोनों के बीच में क्या हो जाता है? फ्रिक्शन आता है. एंड वो फ्रिक्शन के वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, the viscous force, frictional force get develops in this. दोनों के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है? विस्कस फोर्स. frictional force which is also known as viscous force gets developed and that is known as viscosity. So what is the viscosity? Resistant to flow is viscosity. Flow होने नहीं देना is viscosity. So ये ग्राउंड ने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स डाला, तो ये इसके ऊपर डालेगा and this will get continue up to bottom layer. So while swimming you all have experienced कि for swimming ज्यादा फोर्स अपने को नीचे बॉटम पे देना पड़ता है देन दैट ऑफ टॉप. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज विस्कस फोर्स इज मोर इन द बॉटम एंड ऑफ कोर्स हर एक लेयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स देता है बट इट गेट्स डिक्रीजेस. टॉप पे आते आते क्या हो जाता है? फोर्स डिक्रीज हो जाता है. सो वी नीड टू viscosity is less here in the top and it is more in the bottom. So viscosity is less here, so force which we apply to swim in the top is also less and bottom पे viscosity ज्यादा होता है, viscous force ज्यादा होता है, तो अपने को भी ज्यादा force apply करना पड़ता है. Now for example you have honey and you have water. Now if you drop coin वेयर कहाँ पे बॉटम पे कॉइन पहले रीच होगा? वाटर के केस में. क्यों? क्योंकि वाटर इज लेस विस्कस एंड हनी इज मोर विस्कस, है ना. तो यहाँ पे कॉइन को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो विस्कस फोर्स ब्रेक करने के लिए, तो इसीलिए वो फटाक से बॉटम पे आ जाता है. बट हनी विस्कस है, उसको टाइम लगता है, वो ब्रेक हर एक इसका फोर्स ब्रेक करते 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 वो नीचे की तरफ आता है. सो देयरफॉर इट in water coin travels more faster than that of honey. So basically what is the viscosity? Resistant to flow. if you see the flow of honey and water का flow ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर viscous force कम है and in honey viscous force is more and therefore उसका flow कैसा है? थोड़ा hard है. Okay, so let's see the MCQs on this. With increasing molecular weight of liquid, viscosity will also increase. With rising temperature, viscosity of liquid.
सो टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज होने पे काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज द विस्कस फोर्स विल get decrease, so viscosity will also get decrease. When temperature is raised, the viscosity of liquid decreases. This is because, see reason B na, with increase in temperature average kinetic energy increases which overcome the attractive forces between them. Viscous force क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. So answer is B. So this was my last MCQ for today. I hope you have understood entire video. If you have any doubts, you can comment in. You can comment and ask. If समझ में आया है, please like it. And अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe our channel Catch 25 Science Academy. Thank you so much. Take care. Bye bye.